और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है और 3 बार कार्रवाई स्थगित की गई है। ऐसे में गोविंद गोटासरा, रमेश मीणा सहित 12 कांग्रेस के विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। वहीं मनोज न्यागली और हनुमान बेनीवाल को भी सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि अभी रिकॉर्डिंग्स भी खंगाली जा रही है और अनुमान है कि 1 दर्जन से ज्यादा प्रतिपक्ष के सदस्यों का निलंबन हो सकता है। आपको बता दें कि बहुमत पर यह निलंबन किया गया है। कालूलाल गुर्जर ने यह प्रस्ताव दिया था। किरोड़ीलाल मीणा और पूरब सैनी ने किया वॉकआउट। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जहां विजय हर कार्रवाई पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि एक साथ 12 कांग्रेस के विधायकों का निलंबन हुआ, उसके अलावा 2 विधायक अलग से, और बताया जा रहा है कि दर्जन तक यह संख्या पहुंच सकती है। तो रिकॉर्डिंग अभी देखी जा रही है, क्या हाल है वहां की? निश्चित तौर पर तीखे तेवर में नजर आया आज विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी नाराजगी थी जो 3 दिन से जो गतिरोध की स्थिति बार बार आ रही थी विपक्ष की तरफ से। कल भी 3 बार विधानसभा स्थगित हुई और आज भी विधानसभा 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हालांकि शुरुआत में ही जो विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। पहला जो प्रश्नकाल के दौरान पहला सवाल जो कांग्रेस के विधायक हैं घनश्याम मेहर का, उनका था पीएम आवास योजना को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। ज्यादातर जो उनके सवाल थे मूल प्रश्न और पूरक प्रश्न, उनका जवाब संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ दे चुके थे। इसके बाद में जो पूरक प्रश्न को लेकर मांग थी गोविंद सिंह डोटासरा की, वे पूरक प्रश्न पूछने चाहते थे और जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था के नियम है, उसके मुताबिक उन्होंने बटन दबाया था और बटन जो विधानसभा अध्यक्ष को सामने उनकी डायस पे नजर आता है। और उनका दावा था कि उन्होंने पहले बटन दबाया, उसके बावजूद जोगाराम पटेल को बोलने का अवसर क्यों दिया गया, सत्ता पक्ष के विधायक को। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 2 विधायक जो कांग्रेस के बोल चुके हैं और ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, किसको बोलने का अवसर दिया जाए। इसी बात को लेकर हंगामा हुआ। मनोज न्यागली हैं बीएसपी से विधायक, वो खड़े हो गए और उसके बाद हनुमान बेनीवाल निर्दलीय विधायक खींवसर से, वो उन्होंने भी इस बात पर सवाल खड़े किया। जो पीएम आवास योजना पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही जो बजट प्रावधान है राज्य सरकार के, उनको लेकर हंगामा किया। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा फिर से खड़े हो गए और फिर आकर सारे जो कांग्रेसी विधायक और बीएसपी विधायक मनोज न्यागली और निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल, सारे 14 विधायक जो वेल में आकर हंगामा करने लगे। और इस हंगामे की भी हालांकि कोशिश की कि कार्रवाई चलती रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं चल पाई। विधानसभा अध्यक्ष ने समझाने का प्रयास किया। आमने सामने काफी नोकझोंक हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में। संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने भी हवाला दिया कि जो कल भी इस तरह की घटना हुई थी और आगे भी इस तरह की घटना होती रहेगी, तो ये परंपरा कहीं न कहीं टूट रही है। विधानसभा की जो गरिमा है, आसन की जो गरिमा है, उसको ठेस पहुंच रही है। लेकिन विपक्षी जो विधायक है, उनकी मांग सीधे तौर पर यही थी कि उनके साथ जो पक्षपात किया जा रहा है वो आसन को शोभा नहीं देता। और इसी बात को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। और फिर जो सरकारी उप मुख्य सचेतक है मदन राठौड़, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया सदन में कि जो संबंधित विधायक है उन्हें मार्शल की मदद से बाहर निकाला जाए। जिस पर नाराज जो विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने बिल्कुल तल्ख अंदाज में उनको बाहर निकालने के लिए मार्शलों को बुलाया और पूरे बाहुबल के साथ उन जो विधायक हैं उनको सदन से बाहर कर दिया गया। इस बीच 1 घंटे के लिए विधानसभा स्थगित की गई। फिर किसी न किसी तरह से मध्यस्थता से बात बनाने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं बनी। 2 बार और आधा घंटे विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। फिर उसके बाद में फैसला ये लिया गया कि जो इन तमाम जो संबंधित विधायक हैं जिन्होंने हंगामा किया है, उनको 1 साल के लिए निलंबित कर दिया जाए कार्रवाई से। अभी कार्रवाई चल रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी जी आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी को पारित करना बड़ा ही जरूरी लग रहा है राज्य सरकार के लिए, तो इसके लिए क्या रणनीति है आगे सरकार की? कहीं न कहीं ये बात भी है कि आज आखिरी दिन है जो सदन का 3 दिन ही इसके लिए अलग से निकाले गए थे जो बजट सत्र के।
जीएसटी को पारित करने के लिए। और आज आखिरी दिन सत्ता पक्ष ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहेगा कि जीएसटी बिल आज पारित नहीं हो पाए, क्योंकि इसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजना बहुत जल्दी लाजमी है। और इसके लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सदन की नेता ने निर्देश दिए हैं संसदीय कार्य मंत्री को, और वे इसके लिए कोई भी सामदाम दंड भेद की स्थिति अपनाने के लिए भी तैयार है। और हो सकता है, संभावना ये भी हो सकती है कि इसी वजह से कि सदन की कार्रवाई में कोई खलल नहीं पड़े, इस तरह का कड़ा फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना पड़ा। लेकिन प्रीति, निश्चित तौर पर जो आसन की जो गरिमा है उसको ठेस कहीं न कहीं पहुंची आज, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी है, वहां से भी कुछ ऐसे स्वर निकले हैं जो पहले विधानसभा के इतिहास में नहीं सुनने को मिले, देखने को नहीं मिले। उन्होंने एक तरफ पूरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ बोलते हुए विपक्ष पर तानाकशी की, उनको पूरे देश में सिमट जाने की बात कही, और ये तक कही कि राजस्थान की सरकार ने भी उन्हें कांग्रेस को कूड़ेदान में फेंक दिया। इस तरह की भाषा का उपयोग आज विधानसभा अध्यक्ष ने किया, जो कहीं न कहीं आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। आपसे जानना चाहेंगे कि अब क्या विरोध पक्ष ये मान ले कि अब उनकी विरोध की नीति अब ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि ये लग रहा है कि एक ऐतिहासिक फैसला है, अब विरोध की नीति नहीं चलेगी, सरकार के रास्ते में जो आएगा, जो रोड़ा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, बाध्यता उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, उसे हटा दिया जाएगा, क्या ये मान लिया जाए? देखिए, अभी जो सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर लाल डूडी और वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक प्रद्युम्न सिंह मौजूद हैं, और वे कहीं न कहीं इस गतिरोध को खत्म करने के लिए जो अध्यक्ष से गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम उनकी वरिष्ठता को, उनकी उम्र को देखें, और इस तरह की स्थिति सदन में पहले देखने को नहीं मिली है। इस तरह की नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन इतना बड़ा फैसला एक साल के लिए जो एक साथ 12 सदस्यों को पार्टी के निकालना बहुत बड़ा फैसला है, बहुत कड़ा फैसला है, और कहीं न कहीं राजस्थान के इतिहास में ये अंकित हो जाएगा। तो विधानसभा की जो गरिमा और परंपरा है उसको कहीं न कहीं